हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को हल करने वाले हैं। यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर दो अंकों की संख्या होती है तो उसमें पहला अंक दहाई का होता है और दूसरा अंक जो आता है वो इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर कोई संख्या मानते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया 12, ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया। तो ये जो पहला जो 12 इधर से दिख रहा है, राइट से जब चलेंगे, जब राइट से चलेंगे तो जो पहला अंक दिख रहा है वो इकाई का है, ठीक है ना, इकाई का अंक है। और जो दूसरा अंक है दहाई का अंक होगा। ठीक है, तो ये इकाई का हो गया 2 और ये 1 जो है दहाई का अंक हो गया। तो इसका जब हम स्थानीय मान निकालते थे तो लिखते थे 2 गुणे 1 बराबर 2। ठीक है, और जब दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालते थे तो लिखते थे 1 गुणे 10 बराबर 10 एकम 10। तो यहाँ पर जो दहाई का अंक है उसमें 10 आना है, ठीक है ना, और इकाई के अंक में 1 आना है। तो हम वो मान लेते हैं कि संख्या क्या होगी। तो हम वो दो अंकों की संख्या मान लेते हैं कि 10x प्लस वाई है। ठीक है ना, 10x प्लस वाई क्यों माना, 10x क्यों माना, क्योंकि दहाई का अंक है और दहाई के अंक में 10 आता है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं वह संख्या, माना वह संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है ना, मैंने वह संख्या मान ली 10x प्लस वाई, क्योंकि इकाई अकेला रहता है और दहाई के साथ 10 लगा रहता है। ठीक है ना, अब बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल। अंक क्या है यहाँ पर, x और y है। ठीक है, अंक तो x और y ही है ना, ये दहाई का अंक है, मतलब इसलिए 10 केवल लगाया गया है क्योंकि ये दहाई का है। ठीक है, तो अंक क्या है, x और y, तो अंकों का योगफल यहाँ पर 9 दिया है। तो प्रश्नानुसार जो दिया है वो हम लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 9। ठीक है, अंकों का योगफल x प्लस वाई, ठीक है, अंकों का योगफल 9 दिया है। तो ये पहली समीकरण हो गई। अब दूसरी समीकरण यहाँ से बनेगी, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। ठीक है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब अगर संख्या को पलट दिया जाए तो हम लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, सॉरी यहाँ पर बनी संख्या क्या होगी, पलट दिया जाए तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, y, और y की जगह पर x चला जाएगा, तो 10y प्लस x। अब संख्या ये हो जाएगी। ठीक है ना, संख्या के जब स्थान पलट दिए जाएंगे तो संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, तो बोला गया है इस संख्या का 9 गुना, जो पहले संख्या थी 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना। तो हम लिखते हैं 10x प्लस वाई, इसका कितना, 9 गुना, बराबर होगा किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। जो मैंने संख्या के अंकों को पलटा है, ठीक है ना, वो जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तो लिखेंगे 10y प्लस x, इसके कितने गुने के बराबर है, 2 गुने के। ठीक है, तो इसे हम रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9 को 10 से गुणा करेंगे, 9 दहम 90 होगा। ठीक है, और ये x लिखा जाएगा, प्लस 9 को y से करेंगे तो 9y हो जाएगा, बराबर 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20 होगा, और ये y, प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x को हमें लेफ्ट में लाना है और 9y को राइट में ले जाना है। ठीक है ना, तो 2x को हम लेफ्ट में लाएंगे तो 90x माइनस 2x लिखेंगे, बराबर 20y माइनस, ये प्लस का था इधर, इधर आया तो माइनस का हो गया 9y। ठीक है, अब अगर इससे हम घटाते हैं, 90 में से 2 घटाते हैं तो बचता है 88, और ये x, ठीक है, बराबर 20 में से अगर 9 घटाते हैं तो बचता है 11, और ये y। अब यहाँ पर y का गुणांक 11 है, इसको अगर हम लेफ्ट में भेजेंगे तो ये बटे में जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं 88x बटे में क्या आएगा, 11 बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 88 को 11 से भाग करते हैं तो 11 कम 11, 11 अठे 88, 8 बार में कैंसिल हो गया, तो y का मान निकल के आया है यहाँ पर 8
एक्स। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 में y का मान ये रख देंगे जो मैंने अभी प्राप्त किया है, मतलब y का मान यहाँ पर कितना मुझे मिला है 8x। ठीक है ना, तो ये वाला मान समीकरण 1 में y की जगह पर रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर y की जगह पर ये y का मान रख देंगे, तो x प्लस 8x, y की जगह पर 8x रख दिया बराबर 9। अब 8x में एक x जुड़ेगा तो 9x हो जाएगा, तो 9x बराबर 9। x का गुणांक यहाँ पर 9 है, इसको अगर हम राइट में भेजते हैं तो 9 के बटे में जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, तो x का मान कितना मुझे मिला 1। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर हम y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर x का मान मैंने कितना प्राप्त किया है 1। ठीक है, तो ये 1 रखेंगे प्लस वाई बराबर 9। अब इस 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस 1। अब 9 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो कितना आता है 8, तो y का मान मुझे कितना मिला 8। ठीक है, तो अब संख्या देखते हैं। संख्या मैंने क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो संख्या क्या हो जाएगी, हमें संख्या ही पता करनी थी। तो संख्या होगी जैसे कि मैंने माना था 10x प्लस वाई, तो x का मान कितना मैंने प्राप्त किया है 1 प्राप्त किया है, तो x की जगह पर 1 रखेंगे। y का मान मैंने 8 प्राप्त किया है, तो यहाँ पर y की जगह पर 8 रखेंगे। तो संख्या हो जाएगी 10 एकम 10 और प्लस 8 कितना होगा 18। तो ये संख्या कितनी होगी 18, यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।